औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनाडा एक जमहूरी मुल्क है और इमिग्रेंट कंट्री के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि प क कनाडा में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट है, जो मुख्तलिफ मुल्कों से माइग्रेट करके आई है। तो उसमें किसी मुल्क की किसी खित्ते की या कि दुनिया के किसी इलाके की तख़सीस नहीं है। पूरी दुनिया से यहाँ पे माइग्रेट होके लोग आते हैं। लेकिन अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। कनाडा में इंडियन कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, चाइना से, फ़िलिपीन से, सेंट्रल एशिया से, अरब अरब कंट्रीज़ से, सेंट्रल यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से, कोई मुल्क आप दुनिया का नाम ऐसा लें जहाँ से कनाडा में लोग माइग्रेट करके ना आए हों। उसके अलावा कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाकों से भेजते हैं जिनको कि मेंबर पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके अलावा कनाडा की एक और ख़ासियत ये है कि वो एक डाइवर्सिटी पे और इंक्लूसिवनेस पे बिलीव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा के जो लोग हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं, तो वो उन पे कोई ऐसा नेशनलिज़्म नहीं थोपती और तमाम लोग अपनी-अपनी प्रैक्टिसेज़, अपने-अपने रिलिजन को, अपने-अपने कल्चर को और अपने जो जिस कंट्री से आए हैं, वहाँ के साथ टाइज़ को बरकरार रख सकते हैं। और वहाँ को उनको सेलिब्रेट करते हैं, कोई मज़हबी त्योहार हो, कोई कौमी त्योहार हो, जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हम एज़ अ बीइंग अ मुसलमान मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की यहाँ पे रहती है, तो वो ईद-दीन भी सेलिब्रेट करती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, ईदों पे नमाज़ पढ़ती है। उसके अलावा 14 अगस्त का फंक्शन मनाती है पाकिस्तान के हवाले से, 23 मार्च का फंक्शन मनाया जाता है, 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की सालगिरह मनाई जाती है। इस तरह से जो भी कोई भी मज़हबी और कौमी त्योहार जो अपने-अपने मुल्क का होता है, इसी तरीके से बाकी मुल्क के इंडिया के लोग अपने मज़हबी और जो कौमी त्योहार होते हैं उनको मनाते हैं। बाकी दूसरे मुल्कों के अरब कंट्रीज़ के लोग अपने जो रिलीजियस त्योहार हैं उसको मनाते हैं, अपने कौमी त्योहार हैं उनको मनाते हैं। उसके साथ-साथ चूँकि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों में जैसे क मैंने कहा कि कनाडा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखता है, इंसानी हकूक पे बिलीव करता है, तो कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कि डिक्टेटरशिप है और वहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ़वर्ज़ियाँ होती है, तो उसके बारे में भी जो वहाँ के लोग वहाँ से जो मुल्क को छोड़ के आए हुए हैं, जिन्होंने सियासी पनाह ली हुई है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल असाइलम जिन्होंने ली हुई है या जो ज़ुल्म-ओ-जबर से तंग आके वहाँ की गवर्नमेंट के जो माइग्रेट करके कनाडा में आए हैं, वो भी मुख्तलिफ हवाले से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। यानी कि कुछ लोग ईरान के बारे में जो उनकी हुकूमत है, उसके बारे में जो शख्सी आज़ादी है कि वहाँ पे कैद है, उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे ममालिक हैं, सीरिया के लोग भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के तो पाकिस्तान भी नाज़रीन आपको पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे कि कनाडा में है, वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं, जिनको कि हम एमएनएज़ कहते हैं, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, सेनेट मौजूद है वहाँ पे। तो माज़ी में जिस वक़्त जनरल ज़िया उल हक का ज़माना था, मुल्क में डिक्टेटरशिप नाफ़िज़ थी और मार्शल लॉ नाफ़िज़ था और डेमोक्रेसी को बिल्कुल बैन किया हुआ था। तमाम सियासी जमातों को बैन किया हुआ था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेस के कारकुन भी एहतजाज करते थे अपने मुल्क के बारे में। अ, लेकिन जब से मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई है, यानी कि 2007 उसके बाद मुशर्रफ के ज़माने में भी प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन 2008 के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और मुल्क में जमहूरियत दोबारा बहाल हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, उसके बाद अब पीटीआई की हुकूमत बनी बाद में और उसके बाद अब दोबारा से फिर पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट चल रही है। तो इस वक़्त एक जैसी भी जमहूरियत है, लंगड़ी लूली आप उसको कह लें, जो के इंटरनेशनल नॉर्म्स पे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म है, शायद उस पे पूरी ना उतरती हो, लेकिन एक बहरहाल जमहूरियत है वहाँ पे। कौमी असम्बली मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, सेनेट मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है वहाँ पे, वज़ीर आला मौजूद है, मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, सदर मुमलिकत वहाँ पे मौजूद है। तो लेकिन जिस वक़्त से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है लास्ट ईयर अप्रैल 2002 में 2022 में, उसके बाद से पीडीआई जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने एक नया वतीरा पकड़ा हुआ है। यहाँ पे वो सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में चले जाते हैं, कभी एम्बेसी के सामने जाते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं कि वो उनको कहते हैं कि ये रेजीम चेंज हो गया, कुछ एकदम इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है कहीं किसी के कहने से। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि
पहली बात तो ये है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाकी जो अलाइज़ गवर्नमेंट है, वो बनी है। तो इसमें कोई आपको एक जो जो भी पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, उसकी किसी एक शिक की भी, किसी एक छोटे से लाइन की भी खिलाफवर्ज़ी नहीं हुई जो प्रो और उसके अलावा ना सिर्फ़ आइन की खिलाफवर्ज़ी नहीं हुई, बल्कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म पूरी दुनिया में जो लागू होते हैं, जो ब्रिटिश जो चेस्ट वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, यूके में ला नाफ़िज़ है, वो ऑस्ट्रेलिया में नाफ़िज़ है, कनाडा में नाफ़िज़ है, वो न्यूज़ीलैंड में नाफ़िज़ है, इंडिया में नाफ़िज़ है, पाकिस्तान में नाफ़िज़ है, बांग्लादेश में नाफ़िज़ है। उसकी किसी भी डेमोक्रेटिक नॉर्म की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं हुई और वो एक प्रॉपर लीगल तरीके से हुकूमत चेंज हुई है। उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना ठीक है, आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे एक वतीरा पकड़ा हुआ है पीटीआई के कारकुनों ने कि हर हफ्ते वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। कभी वो जनरलों के जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, कभी कभी वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बातें करते हैं, कभी वो जजों के बारे में बात करते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में को गालियाँ देते हैं, कभी और पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कोई अच्छी रविश नहीं है। पाकिस्तानी जैसे जमा के यहाँ पे रहते हैं, वो एक कौम के तौर पे रहते हैं। वो उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ी ब्रॉडर कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जो कि लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी है, जो कनाडा के जो एथिक्स और नॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के और जो सोशल नॉर्म्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये पोलराइज़ेशन जो पीटीआई के कारकुनों ने ख़त्म जो शुरू की है, यहाँ पे इसका कोई अंजाम अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक कनाडा जैसे मुल्क में जो पूरा अमन मुल्क है, जहाँ पे उन्होंने शख़्सी आज़ादी को को इंश्योर किया है, वहाँ पे आपको आपको राइट ऑफ प्रोटेस्ट मिला हुआ है, आपको एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच मिला हुआ है आपको। आप अपने अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकते हैं। उस कंट्री को के माहौल को क्यों गंदा कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही पीटीआई के कारकुनों से। वो ये चाहते क्या हैं? अभी उसके अलावा चलें इस हद तक तो ठीक था कि आपने 1-2 दफ़ा मुज़ाहरा कर लिया, आपने आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। लेकिन अभी जो सबसे खतरनाक तरीन जो पीटीआई ने जो मुहिम शुरू की है, वो शुरू ये की है कि वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में और जो सोशल मीडिया पे और अपने कारकुनों तक और अवाम तक ये रीच कर रहे हैं और वो ये उनसे अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अ इंसानी हकूक की खिलाफ-वर्ज़ी हो रही है, वहाँ पे वॉर क्राइम किया कमिट किया जा रहा है अपोज़िशन के खिलाफ। वहाँ पे और उसको अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट के को आप ईमेल भेजें, आप उनको टेलीफ़ोन करें, आप उनको ख़त लिखें, उनसे मुलाकात करें और उस पे प्रेशराइज़ करें उनको कि वो असेंबली में आवाज़ रेज़ करें और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। तो नाज़रीन मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि आजकल इस वक़्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो पे कौमी जो सतह पे सियासी जो कनाडा में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक़्त जो सबसे बड़ा इश्यू जो बना हुआ है, वो हुआ हुआ है फॉरेन इंटरफेरेंस कनाडा के इलेक्शंस में। कि उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि चाइना ने जो कनाडा के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है और इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने में उनकी कोशिश की है उन्होंने और उसमें उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की है। तो नाज़रीन जिस इस तरह की सूरत-ए-हाल है, यहाँ पे इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि यहाँ पे आरएसएस जो इंडियन टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, वो यहाँ पे एक्टिव है। आपको पता है कि खालिस्तान मूवमेंट जो यहाँ पे पंजाबियों की काफ़ी बड़ी मूवमेंट है, यहाँ पे जो कि सिंध के जो पंजाब को जो मशरकी पंजाब है जिसको कहते हैं हम ईस्ट पंजाब, उसको वो अलहदगी की मूवमेंट है इंडिया से। उनकी वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी बड़े फुटप्रिंट्स हैं। उन जैसी चीज़ों की मौजूदगी में मैं इस बात को लेके परेशान हूँ कि क्या पीटीआई भी मुल्क दुश्मनों के हाथों में तो नहीं खेल रही? क्या वो एक अपना सियासी एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी के इनके बैक पे कोई इंडियन या कोई या कोई और दुश्मन मुल्क का पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क का जो कि जो की एजेंसीज़ हैं, वो उनको फंडिंग तो नहीं कर रही?
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एलिगेशंस लगते हैं कि डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स कंट्रीज़ की लड़ी जा रही हैं और वहाँ पे एलिगेशंस लगते हैं कि दुनिया के जो है ना वहाँ पे उनकी जो प्रॉक्सी वॉर में लड़ी जा रही है और वो डिफरेंट सियासी जमातों को और जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग के चांसेस होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करने के चांसेस हैं। मुझे जिस तरह से लगता है जो ये लास्ट मूवमेंट की है, अगर खुदा ना खास्ता ये इनका जो पीटीआई ने के जो ईमेल्स की वजह से अंडर प्रेशर आए, कोई मेंबर पार्लियामेंट मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इंडियन नژाद या कोई और किसी और कंट्री का जिनके साथ हमारे पाकिस्तान के कोई अच्छे रिलेशंस नहीं रहे कभी भी, जब से पाकिस्तान 75 ईयर से जब से बना है कि वहाँ पे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई मौका मिला और वो असेंबली में जाके बात करते हैं, आज तक पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो अपनी बावजूद कोशिश के और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात जो सफारती सतह पे पाकिस्तान ने कोशिशें की है, ट्रैवल ट्रैवल एडवाइजरी जो इंडिया ने सॉरी जो कनाडा ने पाकिस्तान के बारे में इश्यू की है, उसको नहीं वो हटवा सके। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत मिनिमम है कनाडा के साथ। पाकिस्तान की कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं है। इ इन तरह की मौजूदगी में पाकिस्तान पे हमेशा से टेररिज्म का इल्ज़ाम लगता रहा है। पाकिस्तान पे हमेशा तालिबान की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगता रहा है। इस सिचुएशन में पाकिस्तानी कोशिश जो पाकिस्तान की वज़ारत-ए-ख़ारिजा इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम एक इस धब्बे को धोने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से टेररिस्ट फाइनेंसिंग और की वजह से और उसपे मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से निकला है। आईएमएफ हमें टफ टाइम दे रहा है और उसमें इस सिचुएशन में आप मेंबर पार्लियामेंट को खत लिख के क्या आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं? क्या इमरान खान की मोहब्बत आपसे आपके लिए मुल्क की मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ गई है? मुझे नहीं लगता कि मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल नहीं मानता कि कोई पीटीआई का कारकुन इस तरह का मुलव्वस होगा। कोई या तो वो उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है या कोई मुझे लगता है कि कुछ एजेंट घुसे हुए हैं दुश्मन ममालिक के, जो पीटीआई की शक्ल में उनको वो ब्राइब कर रहे हैं या उनको फंडिंग कर रहे हैं पीछे से। उसके अलावा एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी इस तरह की हरकत नहीं कर रहा। उसके अलावा पोलराइज़ेशन की जो नाज़रीन मैंने बात की है, उसके अलावा ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड पाकिस्तान को बदनाम करने को और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की जो साज़िश है। उसके अलावा 23 पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, वो तमाम जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं, जितने पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, 14 अगस्त का इवेंट होता है, 23 मार्च का इवेंट होता है, 25 दिसंबर की सालगिरह कायद-ए-आज़म की मनाई जाती है और उसके अलावा ईद पे, बकरा-ईद पे और छोटी ईद पे तमाम दोस्त एक-दूसरे के घरों में आते हैं, एक-दूसरों से मिलते हैं, हमारे समाजी ताल्लुकात हैं, हमारे कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है किसी का डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। वो अपनी जगह पे है, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज़, बट कभी भी हमारे दरमियान में जो हमारे सियासी नज़रियात हैं, किसी दोस्त के साथ समाजी ताल्लुकात में आड़े नहीं आए। लेकिन इसको भी मुझे लगता है कि पीटीआई इस वक़्त चाहती है कि ये भी एक पोलराइज़ेशन का माहौल क्रिएट किया जाए और ये इसमें भी एक जो समाजी ताल्लुकात हैं पाकिस्तानी अवाम के एक-दूसरे के साथ कनाडा में रहते हुए, उसमें भी दरारें डाली जाए, उनके दिलों में भी नफ़रतें पैदा की जाएँ। तो अभी 23 मार्च को जुनून का एक कॉन्सर्ट हुआ है ब्रैम्पटन में मिसिसागा ब्रैम्पटन में जीटीए के एरिया में जो टोरंटो का सिटी है पूरा जीटीए एरिया कहलाता है जो टोरंटो और एडजेसेंट एरिया जिसमें ब्रैम्पटन, मिसिसागा और दूसरे शहर छोटे आते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, पहले भी उनका जुनून का कॉन्सर्ट हुआ था, बड़ा पॉपुलर था। लेकिन इसमें इस जुनून के कॉन्सर्ट में और पिछले कॉन्सर्ट में ये फ़र्क था कि इस वक़्त पूरी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे रहता है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है कनाडा में, एक गम-ओ-गुस्से की लहर दौड़ी हुई है और वो एक नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि जो वहाँ के जो जुनून ग्रुप में क को जो के जो कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइज़र्स थे, वो शायद
पता चला है कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और उन्होंने वहाँ पे इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे लगवाने शुरू कर दिए। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाज़ी शुरू कर दी। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसको और वहाँ पे एक कहा जा रहा है लोगों की तरफ से जिन्होंने अटेंड किया, मैं खुद वहाँ पे मौजूद नहीं था कि जी उसको तो वो तो एक पीटीआई के जलसे में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह के जो सोशल इवेंट्स हैं, उसको खुदारा आप इनको सोशल इवेंट ही रहने दें। अवाम की खुशियाँ मत छीनें। अवाम को इस पोलराइज़ेशन से हम पाकिस्तान से दूर आके पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा पोलराइज़ेशन है। हमें खुदा के लिए जो लोग पाकिस्तान से निकले हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ उनको, उनको सुकून से रहने दें। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने साथ रखें। अगर किसी को शौक है पाकिस्तान चला जाए, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर ले। इमरान खान साहब ने जाके वहाँ पे पिछले महीने उन्होंने कॉल दी थी जेल ब्रो तय की, अब वहाँ चले जाते, आप जेल में चले जाते। अब यहाँ पे किसी कानून की खिलाफ वर्ज़ी करके किसी जेल में चले जाएँ, भाई आपको किसी ने नहीं रोका। आप अपनी सिटीज़नशिप छोड़ें, वहाँ पे जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लें, आप अपनी रैली में शिरकत कर लें। लेकिन खुदा के लिए जो यहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी आए हैं, उनको सुकून से रहने दें, उनको उनका सुकून को गारा ना करें और दुश्मनों के हाथों में मत खेलें। मैं आपको कह रहा हूँ कि दुश्मन आपको इस्तेमाल करेगा। दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई एक आम चीज़ नहीं है कि एक किसी ने ये कोई भोलापन नहीं है, इतना कोई मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा है कोई कि वो उनको पता ना चले कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे। एमपीज़ को लेटर लिखने के, मेंबर पार्लियामेंट को लेटर लिखने के, मेंबर पार्लियामेंट को फ़ोन करने के, मेंबर पार्लियामेंट को ईमेलें करने के। उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ पाकिस्तान के लिए भयानक निकलेंगे। आज आप चीख रहे हैं कि हमें लोगों को स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता। आज आप कंप्लेंट करते हैं कि हमारे लोगों को विज़िटर वीज़ा नहीं मिलता। लोगों के रिश्तेदार आने के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? तो खुदा के लिए आप निकलिए इस नफ़रत की सियासत से। इस नफ़रत की सियासत को उधर ही रहने दीजिएगा। मैं पीटीआई के दोस्तों से अपील करूँगा कि जो जाने में और अनजाने में जो दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, वो खुदारा सोचें, मुल्क का सोचें। अगर मुल्क है तो पीटीआई है, अगर मुल्क है तो इमरान खान है, अगर मुल्क है तो पीपल्स पार्टी है, अगर मुल्क है तो नवाज़ शरीफ है, वो अगर मुल्क है तो मुस्लिम लीग नून है, मुल्क है तो आसिफ अली ज़रदारी है, मुल्क है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। अगर मुल्क है, तो हम उसके नाम पे 14 अगस्त भी मना लेते हैं। अगर मुल्क है, तो हम उसके नाम पे 23 मार्च भी मना लेते हैं। अगर मुल्क है, तो हम उसके नाम पे प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता मुल्क नहीं रहेगा, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। हम हमारी इज़्ज़त रहने दें, इसी में इज़्ज़त है कि अपनी गंदे कपड़े सबके सामने नहीं धोते होते। मैं यही कह सकता हूँ उससे उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना और अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।